की लिस्ट और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान की। बीजेपी अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का सस्पेंस अभी बना हुआ है। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुटकी भी ली है। तो कांग्रेस की लिस्ट कहां अटकी है, किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस अपने 18 प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं कर पाई है। पहले चरण की एक सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी है। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार के लिए मुश्किल से 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। देर से प्रत्याशियों का ऐलान करना विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा था। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी देरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में संकट इतना है कि अभी तक वो अपनी संकट से ही निपट नहीं पा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा कि 21 मार्च तक सभी प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है और जनता का रिस्पांस भी है। आज उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। कांग्रेस वो है जिसने अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस समय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी समय उनके साथ है, लेकिन 4 जून को 7 मई को जितनी भी डेट है इसमें समय हमारा रहेगा। चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे बीएलए डट जाएंगे और तूफानी प्रचार होगा। तो 21 मार्च को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है। कहा जा रहा है कि लिस्ट पर फाइनल मोहर लग सकती है और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इंतजार खत्म होता है। महाडिबेट के सवाल क्या है, आइए देखते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल महाडिबेट का आज क्या रहेगा वो हम जान लेते हैं। मंथन पर मंथन कब होगा, प्रत्याशियों का ऐलान, ये रहेगा महाडिबेट का आज का पहला सवाल। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। कहां लटक गई कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट? जी हाँ, कह रहे हैं कि एमपी से तो पैनल भेज दिए गए लेकिन दिल्ली में अटकी हुई है। और तीसरा सवाल है, कांग्रेस की लिस्ट फाइनल ऐलान का इंतजार हर कोई कर रहा है। वो दावेदार भी कर रहे होंगे जिनके नाम पर मोहर लगाती है पार्टी, क्योंकि उन्हें ही तो प्रचार करना है और 1 महीने से कम समय रह गया है पहले फेज की वोटिंग के लिए। महाडिबेट आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी और कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं गुलरेज शेख, केदार सिरोही हैं कांग्रेस प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। केदार सिरोही जी, एक बार फिर सवाल के साथ हाजिर हैं हम कि कब आएगी कांग्रेस की लिस्ट? हेलो। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट 2 दिन के अंदर आ जाएगी। हम लोगों का मंथन चल रहा है। देखिए, हम तो भाजपा की तरह तो है नहीं कि 5 ही साल तक चुनावी मोड में रहे। हम लोग, हमारे जो राजनीति का जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी स्टाइल है, वो अलग अलग तरीके से बटी हुई है। चुनाव के पहले हम लोग अपने उस पर मंथन करते हैं और मंथन की इसलिए जरूरत लगी है कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, अभी विजनरी कैंडिडेट है, सक्षम कैंडिडेट है, उनमें मूल्यांकन जारी है। और रही बात जैसे हमारी लिस्ट की, तो मोटा मोटा मुझे भी मालूम है कि 543 सीटें हैं, उसमें से भाजपा ने भी पूरी नहीं कर पाई है। अभी वो भी 200-250 के बीच में ही अटकी हुई है। तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, चर्चा है, सारे नेताओं से बातचीत करना है। लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एमपी के लिए तो सभी प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए बीजेपी ने और इसीलिए सीएम चुटकी भी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना ही संकट खत्म नहीं हो रहा, पहले अपना संकट खत्म होगा उसके बाद तो प्रत्याशी अनाउंस करेंगे। बहन, ये कौन से सीएम, ये पर्ची वाले सीएम चुटकी ले रहे हैं क्या? जो खुद पर्ची से निकल के आए, उनको खुद को ही मालूम नहीं था कि वो तीसरी पायदान के नेता हैं। नहीं, तो पर्ची वाले सीएम से मतलब क्या? अगर सीएम सीट नाम की चीज नहीं है, पर्ची वाले सीएम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो नहीं है। अगर चुटकी ले रहे हैं लीडर ऑफ तो ऑपोजिशन नहीं बचेगा। जो इस प्रकार की तीसरी पंक्ति एक मिनट गुलरेज, मैं बोल रही हूँ ना। पहली बात तो राज्य के मुख्यमंत्री है, सुनिए केदार जी, राज्य के मुख्यमंत्री हैं
मुख्यमंत्री बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता, राज्य का होता है ना? तो नहीं, तो फिर वो- आपके राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तीसरी पंक्ति के नेता अरे को पप्पू के अगर प्रवक्ता बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री यहाँ बना चुनाव दिया, भी लड़ा गया था, वो पप्पू क्या के चुटकी लेंगे, प्रवक्ता उनको चुप तो रहो। मालूम ही नहीं था। पप्पू के आज की प्रवक्ता चुप तारीख रहो। में दिल्ली शट से अप, रिमोट चप्पू कंट्रोल प्रवक्ता। नकली ठीक है। गांधी के प्रवक्ता उनके चुप पास रहो। एक मिनट उसका गुलरेज जी, पावर एक नहीं है, मिनट। वो गांधी क्या के चुटकी लेंगे प्रवक्ता हमसे? खामोश। वो हम पे खामोश चुटकी हो लेने जाओ, लायक पप्पू है के ही नहीं, वो प्रवक्ता। खुद ही अस्थायी नकली है, गांधी के वो खुद ही प्रवक्ता अस्थायी है। चुप रहो, इनके यहाँ नकली भाजपा गांधी के में जो प्रवक्ता, कद वाले नकली नेता थे, गांधी जो के सीएम के प्रवक्ता, दावेदार मैं थे, नहीं बोलने जिनके दूंगा। नाम पर ये वोट मध्य बैंक है, प्रदेश का जिनकी अपमान कर अपनी रहे हैं, एक ये मध्य प्रदेश फैन के फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री का वो लोग तो है ही नहीं। मध्य प्रदेश अब का इनको लेके मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का कौन मुख्यमंत्री सीरियस है? और ये चार मुख्यमंत्री को ऊपर लेके कौन सीरियस है? अरे ये आप गुलरेज भाई खुद आप ही सीरियस फॉलोइंग नहीं है। आप ये तो अभी तक फॉलोइंग वो शिवराज गिनते का गुणगान रहेंगे, गा रहे थे, एक कैलाशी का गा रहे थे। आप फॉलोइंग गिनते रहेंगे और वो सारी फॉलोइंग जो आपकी है ना कांग्रेस पार्टी की, वो बीजेपी को ज्वाइन कर रही है। उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग सेल भी बना रखा है। केदार जी, कहाँ खोए हुए हैं आप लोग? मेरी बहन, पिछले 4 महीने पहले आप जाएंगी तो भाजपा के यहाँ से हमारे यहाँ ट्रक भरा भरा के आ रहे थे। मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए, हमको एक परमानेंट डोम लगाना पड़ा था, एक डोम, उसमें रोज ज्वाइनिंग, अनगिनत ज्वाइनिंग होती थी। ये तो एक चुनाव का दौर है, और हम बोलेंगे ये चुनाव का दौर है। अरे भाई साहब, आपका वक्त जाने वाला है, मत ज्यादा चिल्लाइए, मत परेशान होइए। ये तो ऊपर वाला आपको जनता जान चुकी है, आपकी ये झूठ की दुकान को जनता पहचान चुकी है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने भाई, वाले जनता पहचान चुकी है। आपके यहाँ कोई कल्चर नहीं है, आपके यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है, आपके यहाँ कोई नियम नहीं ठीक है। है, केदार जी, आपके यहाँ कोई शांत कार्य हो जाइए, नहीं है। ठीक है। कांग्रेस में बहुत नहीं, अपमान पहले सवाल पे लड़िए मत। गुलरेज जी, आपके पास पास आ रही हूँ, एक मिनट जवाब दीजिएगा, बोलिए आप। मुझसे पूछ रहे हैं? जी गुलरेज जी। देखिए, कांग्रेस एक झूठ का पिटारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे नेता है, इसलिए इनकी जो सूची है उसमें डिले हो रही है। मैं फिजूल की बातें नहीं करता, मैं इनसे पूछता हूं आपके स्क्रीन पर, आप किसी बड़े कैंडिडेट का नाम दे दो इंदौर से, आप किसी बड़े कैंडिडेट का नाम दे दो उज्जैन से, आप किसी अच्छी कैंडिडेट का नाम उठा के दे दो ग्वालियर से, आप दे दो गुना से। आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और आज अरे भाई साहब, हमारे पास कैंडिडेट थे, आप तो हमारे कैंडिडेट कह रहे हैं, इतनी जोरदार लीडरशिप है हमारे पास, इतनी विजनरी लीडरशिप है कि आप आरती लेके खड़े हुए हैं। आपके कार्यालय में हमारे लोगों को लेने के लिए आरती लेके खड़े हो गुलरेज भाई। आप तो छोड़िए, आप तो कुछ दिन के हैं यहाँ बैठने केदार वाले। जी, अभी आपने हमारे अपने यहाँ टाइम किसी पर भी को बोला भेज देंगे। नहीं, अगर आप दोनों एक साथ बात करेंगे ना तो किसी को समझ नहीं आएगा, ओवरलैप होती है बहन, चीजें। उन्हीं ने शुरुआत की, गुलरेज है। भाई ने शुरुआत की। केदार जी, मैं तो बोला था, एक बीच में क्यों बोले वो? अगर आप वो बीच में मैंने क्यों उनको बोले? चुप कराया था नियम ना दोनों उस बराबर समय। होने चाहिए। मैं चुप कराया था, अब मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी बारी कार्यक्रम बोलिए। शामिल कर ले बीजेपी में तो हम रोक लगा देंगे कि ऐसे बदतमीज आदमी को नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, आप जैसे क्या कोई आने वाला नहीं है, ये गलत अरे फहमी में आपके दूर जैसे रहना। कई प्रवक्ता अरे देखे आप हैं, वो कई मुजोर देखे हैं जो हमारे पास आए हैं, और हमने अरे कईयों भाई को साहब, रोका भी वो है, आए होंगे, बहुत अच्छे आने सज्जनों वाले को आए लिया होंगे। भी है। ना, ये गलत फहमी मत रहना। आना तो यहीं ठीक है, पर है, ठीक है, ठीक है, ठीक आना है। तो यहीं पर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। रंजन पोद्दार जी, सर 18 नाम कांग्रेस के अब तक सामने आए नहीं है मध्य प्रदेश को लेकर, लेकिन यहाँ कांग्रेस का जवाब यह है कि अगर पूरे लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने अभी 200 के करीब उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया है। क्या ये जवाब होना चाहिए या तैयारियां होनी चाहिए? अपर्णा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर, आ रही है। आप टीवी अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ, मेरे को आपकी आवाज नहीं मिल रही है अपर्णा जी, बिल्कुल मुझे आवाज नहीं मिल रही। ठीक है सर, आपकी आवाज को हम दुरुस्त करवाते हैं, वापस रिकनेक्ट करते हैं। मुझे आवाज नहीं मिल रही अपर्णा जी। ठीक है, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पोद्दार जी को वापस पैच कीजिए जरा, उनको आवाज नहीं मिल रही है मेरी। ठीक है केदार सिरोही जी, अब मैं वापस आपके पास आ रही हूँ सवाल ये लेकर कि करीब 10 सीटों पर समीकरण जो कह रहा है, जो मैथ्स है, जो कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। 2019 में लोकसभा की जो लीड थी वो 23 विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी नहीं मेंटेन कर पाई, लेकिन वहां पर बीजेपी की कैलकुलेशन क्या रही रणनीतिक कि वहां से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने अपने पार्टी ज्वाइन करा ली है।
वो वहां तक की सोच रहे हैं और आप प्रत्याशियों की लिस्ट को दबाकर बैठे हुए हैं। आपके नहीं, नाम अपने ही बताओ ना प्रत्याशी को प्रत्याशियों समय का। कितना मिल पाएगा? कि जो चुनाव लड़ देखिए सकते हैं। अपर्णा बहन, इसमें 2-3 चीजें जो आप लोग ही कैलकुलेशन करते हैं। ये जो चुनाव है वो नेशनल मुद्दों के ऊपर है। कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का 15-20 दिन में पूरे गांव पूरी चौपाल नहीं जा सकता है। उसकी एक सीमित बैठकें होती है। पार्टी का नीचे का जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी का मेंबर होता है, सदस्य होता है, वो काम करता है और एक माहौल होता है, उसके हिसाब से पूरा वोटिंग होता है। इसमें आप कैंडिडेट का जो परसेंटेज है, स्टेट का सिनेरियो है, नेशनल मुद्दे, इन तमाम चीजों पर वोटिंग होती है। हम लोग कॉन्फिडेंट है, हमारे लोगों का मंथन जारी है, चर्चा है। हम लोगों को ज्यादा चिंता है ना, हम लोग तो पार्टी है, हम लोगों को सरकार बनाना है, हम लोगों को चुनाव लड़ना है, हम लोगों को प्रचार करने जाना है, हम लोगों को जनता के बीच में मुद्दे ले जाना है। तो हम व्यवस्थित व्यक्ति का चयन जो है वो कर रहे हैं। वो चाहे एक दिन डिले हो जाए, पर बेस्ट व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे एक ट्रांसपेरेंट जो है वो माहौल क्रिएट होगा पूरे क्षेत्र में और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। इसके लिए इसमें समय लग रहा है और ये सारी पार्टी अपने लेवल पे यही प्रक्रिया समय लग करती है। रहा है या फिर डर है कि जैसे ही प्रत्याशी अनाउंस कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भागने वालों की संख्या और स्पीड में इजाफा हो जाए? सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन देखिए मैं इसमें जवाब दे दूं बहन, इसमें जवाब दे। देखिए कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, यहाँ बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, हम 20 साल से मध्य प्रदेश में नहीं है। सुन लीजिए, अरे गुलरेज बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना, सीधा बता रहा हूं। बोलने दीजिए एक मिनट, फिर मैं अगले मेहमान की तरफ बढ़ूंगी। बोलने दीजिए उन्हें जी। देखिए पिछले बार भी हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है। इस बार भी हमने, हमारा 20 साल होने के बाद भी वोट परसेंटेज जो हमारा मेंटेन है, उसका कारण है कि हम लोग मास बेस्ड पार्टी। और इस बार हमें उम्मीद है कि जनता ने हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल बना रखा है, जनता के मन में विश्वास है और कांग्रेस ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज डिबेट पे यह चर्चा होनी चाहिए कि किसानों की एमएसपी की गारंटी कौन देगा, किसानों के ऊपर लगने वाला जो जीएसटी है वो कौन खत्म करेगा, जो देश में मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार कौन देगा, आदिवासियों की जो अनुसूचित 6 की जो जिम्मेदारी है लागू करने की वो कौन करेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को स्वरोजगार देने पर, महिलाओं को सुरक्षा देने पर, महिलाओं को आमदनी देने, किसान, गरीब, आदिवासी, ठीक है, ये पॉइंट्स याद कर लिए। गुलरेज सर, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी गुलरेज जी, लेकिन पहले निरंजन सर मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रत्याशियों को हम समय रहते ही अनाउंस कर देंगे और कुछ रणनीति ऐसी के तहत नहीं कर रही है कांग्रेस, का ये जवाब है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए प्रत्याशी को समय तो चाहिए होगा ही या नहीं होगा? और दूसरा सवाल ये कि लगातार जो कांग्रेसियों में भगदड़ मची हुई है बीजेपी ज्वाइन करने की, और बीजेपी भी यहाँ इच्छुक नजर आ रही है कांग्रेस को ज्वाइन करने की, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए अपर्णा जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और आज कांग्रेस की स्थिति कदाचित आपको ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आज की तारीख में वर्क कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ना होकर के वो एक एनजीओ के रूप में नजर आ रही है। चाहे आप ये मान के चलिए किसी भी मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि जब चुनावों की रणभेरी बज रही थी और एकदम चुनाव के मुहाने के ऊपर, और कांग्रेस के निर्णयकर्ता थे, कांग्रेस के रणनीतिकार थे, उन्होंने जो इनके सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा के मामले में वहां पे एक समझ लीजिए उस हिले लगा दिया इनको, देसी भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। और हमारे यहाँ एक चीज और बताऊं अपर्णा जी, जो विलंब से शुरू करेगा वो विलंब से पहुंचेगा, ये कहा जाता है। आज जो आपने सवाल किया उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये लोकसभा का चुनाव है, और एक लोकसभा के चुनाव के अंदर लगभग 17 लाख से 20 लाख तक के वोटर होते हैं, और इतने वोटरों को के पास परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको अपने पाले में डालने के लिए एक प्रत्याशी को पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। और यहां पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पहले से इतनी पिछड़ रही है, उसके बावजूद जिस तरीके से अभी भी इनके प्रत्याशियों के एक सूची निकलने में इतना विलंब हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये लड़ना चाह रहे हैं या केवल ये एक समझ लीजिए एक औपचारिकता निभा रहे हैं चुनाव लड़ने की। और उसके बाद में जब परिणाम आते हैं तो अनर्गल बातें होती हैं। कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये कहते हैं हमारे को 10 लाख वोट फालतू मिले 5 राज्यों के चुनाव में, कभी ये बोलते हैं कि ईवीएम से सेटिंग हो गई इनके विरुद्ध, यानी कि
कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजनीति की जो वास्तविक दूरी है उसको ना पकड़ करके हम कहां गलती कर रहे हैं इसको ना देख करके एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो उन्होंने अपने सारे दरवाजे उतार के रख दिए कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रकार का कोई भी, चाहे वो आरोप हो, प्रत्यारोपित हो, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कल ही चाहे कितने बड़े आरोप लगाए हो, उनके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप आइए हमारे दल में शामिल हो जाइए। और इसके अंदर मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि एक समय कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, आज तो इनको उसका कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है, लेकिन भविष्य के अंदर इसका इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चीज को नहीं समझ रहे कि जो अवसरवादी लोग हैं, वो जो आज अपने राजनीतिक नफे नुकसान को देख करके इधर पाला बदल रहे हैं, जिनकी निष्ठा नहीं है, जो इनके विचारों से इनके विचारों की भट्टी में तपे नहीं है, उनको अगर इन्होंने लेकर के सिरमौर बना लिया, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर सिर पे ले जाकर के इन्होंने सीधे बैठा दिया, जिन्होंने तपस्या करी है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों के अंदर भी पार्टी का झंडा डंडा लेकर के और पार्टी के साथ अडिग रूप से खड़े हुए, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये उनके साथ भी एक अन्याय है। तो लेकिन आज की राजनीति का परिप्रेक्ष्य यही हो गया कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई, अगर अकेले भी दौड़ेगी तो सेकंड आएगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास खुला मैदान है, उसको जैसे जैसे फुलटॉस मिलती जा रही है, वो सीधी आप ये समझ लीजिए बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर बॉल को मारने पे लगे हुए हैं। उनके पास आज की तारीख में पूरा का पूरा संगठन है, और उनके पास संगठन है, ताकतवर संगठन है, संसाधन भरपूर है, और उनके पास, लेकिन जो आप दूसरी या बिना विचारधारा के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कीमत बड़ी कीमत भविष्य चुकानी पड़ सकती है। गुलरेज शेख, इस सवाल का जवाब, और साथ ही जो केदार सिरोही ने पूछा था कि गरीब, आदिवासी, महिलाओं, इनको लेकर किसानों, बेरोजगारों पर जवाब कौन देगा? देखिए अपर्णा, हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान बुद्ध का देश है। तो बुद्ध को अंगुली मारने आया था, उन्होंने गले लगा के उसको साधु बना दिया था। तो हम भी यही करते हैं, जो हमारे विरोधी भी होते हैं, कितना भी हमारे खिलाफ होते हैं, उनको सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं, अपने साथ रखते हैं। लेकिन जो भी गलत है, देखिए किसी के खिलाफ भी कोई अगर जांच है तो उसको कभी भी खत्म नहीं किया है, उसको तप के भट्टी में आना पड़ेगा और अपने आप को सिद्ध करना होगा कि वो साफ पाक है, तभी पार्टी में चलता है और तभी पार्टी में चल सकता है। जहां तक विचारधारा की बात है, इस दल में बिना विचार का व्यक्ति तनिक भी नहीं चल सकता, वो चल ही नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी है वो बहुत अच्छा कर रहे, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन्होंने अपने आप को, हमारी विचारधारा को आत्मसात किया है, इसलिए हमारे साथ चल रहे हैं। जहां तक केदार सिरोही पूछ रहे थे कि किसानों के लिए कौन क्या करेगा, किसानों के लिए कौन करेगा, महिलाओं के लिए कौन करेगा, युवाओं के लिए कौन करेगा, भैया हमने ही किया है और हम ही करेंगे। आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं है और आप पर कोई भरोसा भी नहीं करता। आजकल ये बात लेकर आए हैं कि मोदी की गारंटी, जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं पप्पू की गारंटी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कहां मूंछ का बाल और कहां मूंछ का बाल। गारंटी वो मोदी जो झूठेले हैं, जिनने 2700 रुपए की बात की है, जो 27 में से जितना दिया, वोट कटेंगे। रुक जाइए, दीजिए, ये जितना अगर हमारे मैटर के बारे में गलत हमको लोग आशीर्वाद देंगे। एक मिनट गुलरेज शेख, एक मिनट, आप भी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, आप ओवरलैप कर रहे हैं, एक मिनट दीजिए। निरंजन पोद्दार जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे आपकी बात को। गुलरेज शेख, एक मिनट रुक जाइए। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जिस तरीके से बता रहे थे, दिखाइए स्क्रीन पर। हाँ, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि कोई भी हमारी पार्टी में आएगा, हमारी विचारधारा को आत्मसात करेगा, हम उसको सिर माथे पे बिठा लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संदेश खाली वाला शाहजहां शेख भी अगर आज ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा को आत्मसात करता हूं, तो क्या आप उसको भी शामिल कर लेंगे? अरे कम से कम थोड़ी सी तो सूचिता होनी चाहिए, जिसके ऊपर कल आप आरोप लगा कर जाते हैं, आज कल उसको कहते हैं चक्की पीसिंग, और आज उसको अगर आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं तो निश्चित रूप से देखिए, जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया उसका कहीं दोष नहीं है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बनाता है उसकी भी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। सर 2 मिनट आप जवाब लीजिए, ठीक है? देखिए, किसी के को ऊपर कुछ जांच चल रही है तो डेफिनेटली वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने महिलाओं के साथ अपराध किया है, यदि किसी ने लोगों को गले में टायर डाल के जलाया है, उसको हम बिल्कुल नहीं लेते हैं और बिल्कुल नहीं लेंगे। बड़ी स्पष्ट बात है। ठीक है, केदार सिरोही आप बोलिए।
देखिए अभी ये जो हमारे लीडर को बोल रहे थे, ये कौन है? ये जो चौकीदार चोर, फकीर, इस तरह के जो लीडरशिप करने वाले जो लोग हैं, अरे सर, चौकीदार चोर है। ये जो बयान 2000 सुनिए 2019 में जो बयान दिया गया था ना, उसका क्या खामियाजा हुआ देखा है आपने। और केदार सिंह जी, मैं तो ये समझ नहीं पाती कि जो आज कांग्रेस के प्रवक्ता में सब बैठ रहा है वो कल भविष्य में कांग्रेस का रहेगा नहीं रहेगा, ये बड़ी बात हो हम जाती तो है। रहेंगे, हम तो रहेंगे, आप उसकी चिंता न करें। ये जो इस तरह के जो लोग आते हैं सिर्फ डिबेट को घुमा के ले जाने वाले, इनके प्रभात झा से पूछिए, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर करप्शन के कई लेटर लिखे, उनके खिलाफ कई तरह की भाषण दी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 5 साल हो गए। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में मैं आपको दर्जनों नेता बता देता हूँ जिनके ऊपर भाजपा के लोगों ने मंच से पानी पी कर कोसा था। वो लोग जो है आज भाजपा की के सिरमौर बने हुए, आज भाजपा की ठीक है, लेकिन राजनीति में देखिए जो दल बदल का जो खेल चल रहा है ना, जो चला चली की जो बेला देखने को मिल रही है, और सिर्फ बीजेपी में मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में है, अनुपात ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस में भी वहां या अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों की सरकारों में जो सत्तासीन पार्टी है वहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। तो आप ये तो मत कहिए कि देखिए इस हमाम में ना जो तमाम जो सियासी दल है वो बिना कपड़ों के ही हैं। देखिए मैं यही गुलरेज को समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से, पर वो बीच में बोल रहे हैं क्योंकि आज उनको प्रॉब्लम है, उनके पास मुद्दे नहीं है। इनकी पार्टी ने इनको एक सिंगल लाइन गाइडलाइन दी है कि बीच में बोलो। कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता है मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए हमारे साथ।